मीना, आदित्य, मित्रा, सुहन, मोहित, अमृत, विष्णुकुंडी और संकल्यायन, माधुरी, उपमा, ब्यूटी, अनीता, विष्णुकुंडिन डायनेस्टी। इनका टाइम पीरियड है 5वीं से 6वीं शताब्दी। और इन्होंने दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, इस भूखंड पर शासन किया। सानवी संध्या, ये सामंत थे वाकाटकों के। स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने के पहले। हाँ, डाउट क्लियरिंग सेशन भी है, तो लॉन्ग क्वेश्चन कर सकते हो। तेलंगाना में एक जिला है नालगोंडा। हेलो करणवीर, मिली। उस जमाने में नालगोंडा को कहते थे इंद्रपाल नगर। यहां से ये इनकी राजधानी थी। बाद में इनकी राजधानी बन गई डेंडोलुरु। इसके बाद अमरावती। आगे चल करके हम देखते हैं कि कलिंग क्षेत्र इनसे स्वतंत्र हो गया और इस इलाके पर पल्लवों ने अधिकार कर लिया। विष्णुकुंडीय शासनकाल कई शक्तियों द्वारा समाप्त हो गया। खासकर इनको समाप्त करने वाला था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने इनको पराजित किया और अपने भाई कुब्ज विष्णुवर्धन को राज्यपाल नियुक्त किया। यही कुब्ज विष्णुवर्धन इस इलाके में वेंगी के चालुक्यों के वंश की शुरुआत की। अब प्रश्न उठता है कि विष्णुकुंडीय वंश कैसे उत्पन्न हुआ। विष्णुकुंडिना विनुकोंडा का एक संस्कृत नाम है। वाकाटकों के सामंत थे। वाकाटक में वंश में जब आए माधव वर्मा, तो ये कमजोर वाकाटक शासक हुए। इन्हीं के कार्यकाल में स्वतंत्र हो गए। तटीय आंध्र प्रदेश, ये इलाका, उस जमाने में एक और वंश का प्रभाव था, संकल्यायन।
संकलयानों से इन्होंने तटीय इलाके को भी जीत लिया। और ये विजय हुआ है 624 ईस्वी में। हालांकि कुछ इतिहासकार कुछ अलग बात भी बताते हैं कि विष्णुकुंडिनों का शासनकाल 420 से लेकर के 624 तक था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 5वीं शताब्दी की शुरुआत से लेकर के 7वीं शताब्दी तक था। अलग अलग स्टेटमेंट है, लेकिन एक बात पक्की है कि ये मामला है 5वीं 6वीं शताब्दी का ही। एक मिनट में आता हूं। तो इनके प्रमुख शासक हैं पहले शासक हैं माधव वर्मा, गोविंद वर्मा। गोविंद वर्मा प्रथम स्वतंत्र विष्णुकुंडी वंश की स्थापना करने वाले यही थे। इन्होंने ही महाराजा की उपाधि धारण की। और इनके पुत्र हैं माधव वर्मा। इनकी प्रसिद्ध इसलिए है कि इन्होंने नागार्जुन कोंडा पर अधिकार किया। नागार्जुन कोंडा को प्राचीन काल में कहते थे श्री पर्वत। माधव वर्मा को ही विष्णुकुंडी वंश का असली संस्थापक माना जाता है। तीसरे हैं माधव वर्मा द्वितीय। सर्वाधिक शक्तिशाली राजा यही हुए 440 से लेकर के 460 ईस्वी तक।
तो ये भारत में विष्णुकुंडिन वंश के सबसे शक्तिशाली राजा हुए और माना जाता है कि विष्णुकुंडिनों के इतिहास में इनका शासनकाल स्वर्ण युग था। महानतम, इनकी महानता के पीछे कारण यह था कि इन्होंने वाकाटक राजा को हरा दिया। पृथ्वी सेन थी जिसके सामंत हुआ करते थे, इनको पराजित कर दिया। पृथ्वी सेन द्वितीय की बेटी से शादी भी कर ली। बेटी का नाम था इनके महादेवी। आधी शताब्दी तक इन्होंने लगभग शासन किया। और इन्हीं के शासनकाल में दक्कन के एक शक्तिशाली शासक परिवार की राजकुमारी थी। अब वो कौन सा वंश था ये तो पता नहीं, लेकिन इनके बेटे माधव वर्मा के बेटे थे विक्रमेंद्र वर्मा। इनसे शादी की। माधव वर्मा द्वितीय ने पल्लवों के कुछ सामंत थे। एक सामंत का नाम है आनंद गोत्रिकस, इनको पराजित किया। आनंद गोत्रिकस को पराजित करने के बाद इन्होंने राजधानी बनाई अमरावती। पल्लवों से लगातार खतरा बना हुआ था। इसके बाद अगले शासक आते हैं माधव वर्मा तृतीय। इनको उत्तराधिकारी बनाया। माधव वर्मा द्वितीय ने शांकल्यायनों को भी हराया। इस इलाके पे, वेंगी वाले इलाके पे जिनका शासन था, और इन्हीं के कार्यकाल में संकल्यायन साम्राज्य विष्णुकुंडी का अंग बन गया। इसी के बाद माधव वर्मा द्वितीय ने उपाधि ली दक्षिणापथ स्वामी। हाँ जी, विष्णुकुंडी इनके समकालीन थे। इसके बाद तो माधव वर्मा ने नाना प्रकार के कई अश्वमेध रासु यज्ञ अश्वमेध यज्ञ वैदिक के अश्वमेध यज्ञ रासु यज्ञ। विक्रमेंद्र वर्मा के टाइम पीरियड में ह्रास हुआ। इनका टाइम पीरियड है लगभग 508 से 528 ईस्वी। दक्षिणापथ स्वामी की उपाधि कई लोगों ने ली है। अगले 2.5 दशकों में इंद्र भट्टारक वर्मा, कलिंग ने इंद्र भट्टारक वर्मा को मार डाला। कलिंग के शासक ने, और कलिंग के शासक का नाम था इंद्र वर्मा।
और इन्हीं के टाइम पीरियड में कलिंग खोद दिया गया विष्णुकुंडिनों द्वारा। इंद्र भट्टारक के बाद आते हैं विक्रमेंद्र वर्मा द्वितीय। पांच सौ 555 से 569 ईस्वी तक पुनः विष्णुकुंडिनों ने अपनी शक्ति को एकत्रित किया और कलिंग क्षेत्र को जीतने के लिए प्रयास शुरू कर दिया। और अपनी राजधानी को कलिंग के पास डेंडुलुरु में ट्रांसफर कर दिया। पल्लव शासक सिंह वर्मन पर हमला किया। लेकिन कलिंग पर पूरी तरह अधिकार नहीं कर पाए। इनके बेटे गोविंद्र वर्मा द्वितीय तुलनात्मक रूप से इसने बड़े कम समय तक शासन किया, 569 टू 573। लेकिन इसके बाद आते हैं विष्णुकुंडिन वंश के सबसे सक्षम शासक जनाश्रय माधव वर्मा चतुर्थ, 573 से 621 ईस्वी तक। विवेकपूर्ण राजा थे। वेंगी को फिर से इन्होंने अधिकार करने की कोशिश की। विद्रोहों का दमन किया, लेकिन अंतिम समय में चालुक्यों ने इन पर अटैक किया। और 616 ईस्वी तक पुलकेशिन द्वितीय और इसका भाई कुब्ज विष्णुवर्धन ने अधिकार कर लिया इनके ऊपर। इस तरह से हम देखते हैं कि 624 के करीब विष्णुकुंडीय वंश समाप्त हो गया। विक्रम द्वितीय रिपीट, तुम रिपीट बहुत करवाती हो। विक्रम द्वितीय तो है नहीं, विक्रमेंद्र वर्मा द्वितीय है। अपनी राजधानी को इन्होंने डेंडलुरु स्थानांतरित किया क्योंकि कलिंग पर कब्जा करना चाहते थे। हाँ जी सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, मेरा प्रश्न सर थोड़ा बड़ा है सर। बताइए। सर, मेरा प्रश्न प्राचीन भारतीय इतिहास के कालखंड के सर जो अभिलेखीय सूत्र हैं और सर जो पौराणिक साहित्यिक सूत्र हैं उसमें, और सर जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के सर जो यात्रियों के वृत्तांत है और सर जो दरबारी इतिहास का इतिहास लिखा गया उसके संदर्भ में एक प्रश्न है सर। सर, आपने अपनी खारवेल वाली सर जो क्लास ली थी शासक खारवेल की, उसमें सर जो आपने हाथी गुम्फा के अभिलेख का सर वर्णन किया था, उसमें सर आपने बताया था कि सर जो 5वां वर्ष है इसके अंदर सर खारवेल अपने हाथी गुम्फा अभिलेख में लिखता है कि ब्रज से बहती एक नहर जिसका नाम तमसुली था, इस नहर के पानी को खारवेल अपनी राजधानी ले आया था। और सर आपने इसमें विशेष टिप्पणी बताई थी कि सर नंद वंश का सर जो अभिलेखीय उल्लेख करने वाला ये पहला अभिलेख है हाथी गुम्फा का। सर, मेरा इस संदर्भ में प्रश्न ये है कि सर जो सर प्राचीन काल के अंदर सर जो पौराणिक सर साहित्यिक सूत्र हैं सर, जिसके अंदर सर जो सर नंद वंश का जिक्र किया गया सर धानंद का, सर महापद्मनंद का सर, तो सर खारवेल ने सर जब अपने अभिलेख के अंदर सर वापस उल्लेख किया सर, अभिलेखित उल्लेख किया सर महापद्मनंद का या नंद वंश का सर,
सर अमूमन ये होता है सर कि इतिहास के अंदर सर जो ठोस सबूत है सर उनके अंदर सर अभिलेखित स्रोतों को साहित्यिक स्रोतों से ऊपर रखा जाता है सर। सर ये अप्रोच क्या इसलिए क्या सर, क्योंकि अगर हम पूरे भारत के इतिहास के सर कालखंड को देखें सर, प्राचीन भारत के, मध्यकालीन भारत के, आधुनिक भारत के, उसके बाद सर जो राष्ट्रीय इतिहासकारों के द्वारा आजादी से पहले उसके बाद और सर जो औपनिवेशिक इतिहासकारों द्वारा सर भारत का इतिहास लिखा गया सर, वो सर क्या सर ये जो अभिलेखी प्रमाण का सर जो मतलब सर एक महत्ता दी जाती है सर पौराणिक प्रमाण से ऊपर सर क्या उनकी इससे सर भावना को दर्शाता है क्या सर कि किसी पर्टिकुलर सर एक जो ये सर वैदिक धर्म या बौद्ध धर्म चला था उसके बाद सर इस्लाम का प्रवेश हुआ था, उसके बाद सर जो दरबारी इतिहासकारों का सर जो इतिहास लिखा गया था मतलब शासकों के द्वारा सर, उससे सर ऊपर एक सर बिल्कुल समानता का सर इतिहास लेखन की सर जो धारा थी ये सर इसको दर्शाता है, या सर एक सर होता ये है कि सर डबल सर जो मतलब प्रमाण मिले, एक तो सर साहित्य में भी और सर खारवेल के द्वारा भी सर इसका उल्लेख किया गया था महापद्मनंद का, तो सर डबल जो सर एक तरह से प्रमाण मिला था कि महापद्मनंद जैसा शासक भी सर उसने भारत में शासन किया था। इस बारे में बताएं सर प्लीज। मैं प्रश्न ही नहीं समझा, क्या कह रहे हो कि खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख में इसलिए लिखा है क्योंकि ऑथेंटिक था, ये पूछ रहे हो? सर मेरा अभिलेख को क्यों इंपॉर्टेंट माना जाता है, ये पूछ रहे हो? सर मेरा प्रश्न ये है कि सर इतिहास के संदर्भ में सर तीन तरह जो सर प्रमाण बांटे गए सर, एक तो सर अभिलेखी प्रमाण सर, उसके बाद सर साहित्यिक प्रमाण, उसके सर बाद विदेशी वृत्तांत यानी कि सर जो सर भारत के इतिहास को लिखा सर, उसके अंदर पहला प्रमाण सर जो माना जाता है अभिलेखी प्रमाण, पुरातात्विक प्रमाण सर। मेरा प्रश्न सर ये है कि सर सेकंड नंबर पे सर जो पौराणिक सर प्रमाण को रखा गया सर सेकंड नंबर पे इसको रखने की सर वजह क्या ये है कि सर जो सर बुद्धिजीवी वर्ग या सर जिन्होंने सर इतिहास को सर समझा जाना औपनिवेशिक शासन के दौरान उसके बाद सर, तो सर जो भारत के अंदर अमूमन सर जो धर्म निरपेक्षता की या सर पंथ निरपेक्षता की सर जो थ्योरी जो सर संविधान में भी दी गई है, इस अप्रोच को ध्यान में रखते हुए सर अभिलेखी प्रमाणों को सर ज्यादा महत्ता दी गई थी, क्योंकि सर वैदिक काल के बाद अगर हम इस्लामिक मध्यकाल में जाए तो सर इस्लाम का बोलबाला था विदेशी आक्रमणों के बाद, तो सर एक तरह से सर एक इतिहास के अंदर सर धर्म निरपेक्षता की समानता की भावना का सर पुट देखा जाता है इनके लेखन में। या सर दूसरा पक्ष ये है कि क्योंकि सर अगर देखा जाए पौराणिक इतिहास के अंदर तो जो सर साहित्य सूत्र हैं सर उसमें जैसे सर कुछ कुछ मतभेद दिए जाते हैं, जैसे कि सर सप्तऋषि का कॉन्सेप्ट है सर, उनके सर पुराणों के अंदर अलग अलग सर रूपरेखा यानी कि सर कुछ पुराण तो सर सप्तऋषियों को अलग मानते हैं, कुछ पुराण सप्तऋषियों को अलग मानते हैं। तो सर इस तरह का सर जो अभिलेखी प्रमाण सर जो है सर एक कहावत है कि तो जो दिखता है वो बिकता है सर, और सर अभिलेख से छेड़छाड़ नहीं आ सकती क्योंकि सर छेड़छाड़ जाएगी तो सर वो अभिलेख बिगड़ जाएगा। अगर साहित्यिक सर जो सूत्रों में देखा है तो सर जो निरंतर सर चलता आ रहा है तो सर हो सकता है कि सर जो आज लिखा गया है तो उसको चेंज कर दिया जाए, क्या इसलिए सर अभिलेखों को इतिहास की दृष्टि में सबसे ऊपर सर्वोच्च माना गया? इस बारे में बताएं सर प्लीज। थैंक यू सर। पहली बात तो ये है कि इतिहास जो भी लिखा जाता है वो विवादास्पद है, चाहे वो अभिलेखों के आधार पर लिखा जाए, चाहे वो साहित्य के आधार पर लिखा जाए, चाहे वो किसी आधार पर पुराण के आधार पर लिखा जाए। प्राइमा फेसिया आप यकीन करते हैं, पहले तो अभिलेखों के आधार पर आपने इतिहास लिख लिया, लेकिन बाद में इस पर डिबेट होता है, तो इसमें बहुत सारे इफ और बट्स निकलते हैं कि क्या सही क्या गलत। मैं अभिलेख लिखवाऊंगा तो 100% एक बात तो उसमें पक्की होगी कि मैं उन्हीं तथ्यों को लिखवाऊंगा जो तथ्य मेरे अनुकूल होंगे। लेकिन क्या एक बात बताओ, जीवन में सब कुछ अनुकूल होता है? जीवन में बहुत सारा प्रतिकूल भी है। प्रतिकूल को तो हमने हटा दिया। हो सकता है खारवेल को किसी छोटे राजा ने हरा दिया हो सकता है खारवेल जैसा व्यक्ति हुआ ही ना हो सकता है क्योंकि खारवेल का कोई प्रमाण मिलता ही नहीं है। यह भी हो सकता है खारवेल किसी की कल्पना हो। ये कौन निर्णय करेगा कि क्या सही क्या गलत? हिस्ट्री शुड बी रिटन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रुथ, बट व्हाट इज ट्रुथ? दिस इज वेरी डिबेटेबल क्वेश्चन। व्हाट इज ट्रुथ? सत्य क्या है? भारत में कहा गया है कि सत्य वो है जो तीनों कालों में अपरिवर्तित रहता है, वो सत्य है। लेकिन क्या कोई चीज ऐसी है जो तीनों काल में अपरिवर्तित रहता है? इस जगत में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो तीनों काल में अपरिवर्तित रहता है, तो इस जगत में यानी सब झूठ ही है। तो यानी जो भी इतिहास लिखा गया वो सब झूठ है। समुद्रगुप्त ने अपना खंभा गड़वा दिया, अशोक ने अपने स्तंभ गड़वा दिए, उस पर लिखवा दिए। ये सब चीजें जैसा हम मानते हैं, जैसा हम एज्यूम करते हैं, क्या वैसी ही हुई हैं? बहुत सारे प्रश्न हैं इस पर। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हिस्सा, कह लीजिए इतिहास का 75% से अधिक हिस्सा
हमारे एजम्पशन पर ही टिका हुआ है, हमारी मान्यता पर ही टिका हुआ है। भारत में इतिहास लिखने की परंपरा नहीं थी। भारत में कभी इतिहास नहीं लिखा गया। भारत में इतिहास क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि कभी भी जो सत्य है उसको लिखा नहीं जा सकता। भारत में अब तक 100 अरब लोग पैदा होकर के मर गए हैं। 100 अरब से ज्यादा ही मर गए पैदा होकर, और मात्र आप 1000 लोगों के बारे में लिखोगे। इतिहास में सारे राजाओं महाराजाओं को मिला लो, 10,000 कर लो, तो ये 100 अरब लोगों को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 100 अरब लोगों को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? सबल्टन हिस्ट्री ने इसी पर आक्षेप लगाया ना। सबल्टन हिस्टोरियोग्राफी ने कहा कि हम नहीं मानते इस इतिहास को सही। आपको मैं घटना बताऊं, एडमंड बर्क एक इतिहासकार हुए हैं। पहले अनीता जी कुछ कहना चाहती है। हाँ जी सर नमस्कार। सर मेरा सवाल ये था, अभी आपने जो बोला कि हिस्ट्री में जो कुछ लिखा हुआ है वो सब सच नहीं होता, क्योंकि इनमें ज्यादा कुछ बायस रहते हैं, कुछ राजा के परिप्रेक्ष्य में लिखा हुए होते हैं। लेकिन सर ये तो हो गया एनिशियन पीरियड का, ये मुगल पीरियड का। लेकिन जब तक हम मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं तब तक तो प्रेस का इन्वेंटेशन हो गया, लोग लिटरेचर भी है, ज्यादा से ज्यादा लोग इंग्लिश मीडियम थ्रू एजुकेशन में जानते हैं। तो सर तो हम इस परिप्रेक्ष्य में तो ये कह सकते हैं कि जो एनिशियंट इंडिया में हुआ वही मॉडर्न इंडिया में हो, ये तो नहीं सर, ये तो नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि एनिशियंट इंडिया और मॉडर्न इंडिया में टाइम और एजुकेशन और बाकी सोसाइटी सब में बहुत सारे फर्क है। तो सर ये कहाँ तक ठीक है कि जो हिस्ट्री है उसमें सब कुछ बायस होते हैं, कुछ झूठ होते हैं, या फिर और कुछ प्रशंसा के भी होते हैं? ये मेरा सवाल। मॉडर्न इंडिया हमारे बहुत ही करीब का मामला है। तो मॉडर्न इंडिया में जो घटनाएं घटी उनके बारे में हमारे पास प्रमाण बहुत है, और इसलिए हम मान के चल सकते हैं कि मॉडर्न इंडिया में बहुत कुछ मामला साफ है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो कुछ भी आपके सामने घटित हुआ है वो साफ नहीं है, वह भी इंटरप्रिटेशन हो सकता है। उदाहरण के लिए गांधी जी को आप राष्ट्रपिता हैं हमारे। अभी एक किसी व्यक्ति ने गांधी जी के ऊपर आरोप लगाया और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। मैं ये नहीं कहता कि वो सही बोल रहा गलत बोल रहा, इस डिबेट में मैं नहीं जाता, लेकिन कुछ बोलने योग्य तो है उसके पास में। उसका भी एक अपना एक इंटरप्रिटेशन है, सही गलत तो विवाद का विषय है। हर एक घटना का एक अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है। यानी अगर 100 इतिहासकार हैं तो एक ही घटना के 100 पहलू को वो पटल पर लाएंगे। तो क्या 100 घटनाएं घटी वहां पे? चौरी चौरा कांड हुआ, असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। चौरी चौरा कांड के बारे में तत्कालीन समय में जितने लोग थे उनका सबका अलग अलग स्टेटमेंट। घटना एक ही घट रही है, नजरिया आपके 1000 हैं। अब प्रश्न उठता है कि 1000 नजरियों में से सर्वाधिक उपयुक्त नजरिया कौन सा है? तो मैं कहूंगा कि मान लीजिए 993 वाला नजरिया जो था, नंबर 993 वाला नजरिया, ये सर्वाधिक उपयुक्त नजरिया। लेकिन है तो ये नजरिया ही ना, है तो ये नजरिया ही, ये घटना नहीं है। एक पुराना घर है, सब लोग दालान में बैठ के भोजन करते हैं जमीन पर। पुराने जमाने में गांव में ऐसा घर होता था, लकड़ी की छोटी सी चौकी होती थी, उस पर बैठकर जमीन पे भोजन करते थे और इकट्ठे करते थे रसोई के सामने। भोजन करने के बाद उसका जो बुजुर्ग पिता था वो उठ के जाता था और थोड़ा सा अंधेरी तरफ दीवार में एक आला था, उस आले से एक नीम को तोड़ लेते हैं, उनकी पत्तियों को, उसको खरीका कहते हैं, टूथपिक। तो वहां से वो तोड़ता था, 15 मिनट अपने दांत से जो भी अन्नकण फंसे होते थे उनको निकालता था। डेली का रूटीन था उसका। किसी ने कभी केयर नहीं किया कि वो कहाँ जाता है। घर में कौन केयर करता है? भोजन करने के बाद सब लोग अपने अपने रास्ते। लेकिन टूथपिक की आवश्यकता उसी को है जो इनके दांत में गड़बड़ी है। लगभग 20-25 साल उसने ये काम किया और कोई नहीं देखा कि वो करता क्या। उसकी वाइफ को बस पता था, जब वो टूथपिक खत्म हो जाता था तो नीम को फिर से तोड़ करके उसके पत्ते और उनसी कुछ सुखा करके वहां पे आपूर्ति कर देती थी समय से।
20 साल तक ये चलता रहा। बच्चे छोटे थे जब शुरुआत हुई, लेकिन बच्चे इतना देखते थे कि हमारा पिता भोजन करने के बाद कहीं उधर कोने में जाता है, 8-10 मिनट वहां रहता है नियमित, और वहां से थोड़ा सा रिलैक्स होकर लौटता है, फिर कुल्ला करता है, मुंह धोता है, पैर धोता है, और फिर सोने के लिए जाता है बेडरूम में। बस इतना ही बच्चों को पता था। 8-10 बच्चे थे उसके, कुछ चचेरे बचेरे बेटे भतीजे भी थे। वहां गांव में संयुक्त परिवार होता है। बस वो यही देखते थे, जाता है अंधेरे में, थोड़ी देर बाद आता है, हाथ पैर धोता है, सोने चला जाता है। कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद पिता की मृत्यु हुई, बच्चे बड़े हो गए। तो घर का जो बड़ा बेटा था उसने भोजन किया और उस अंधेरे कोने में गया, वहां थोड़ी देर खड़ा रहा। वहां देखा वो जो आला है, वहां पे नीम के कुछ शीखें रखी हुई हैं, टूथपिक रखा हुआ है, और वहां पे 2-4 पत्थर भी रखे हुए हैं। गांव में रख देते हैं, कोई चीज नीचे पड़ी उठा के आले कर देते हैं। 2-4 पत्थर भी रखे। तो उसने इंटरप्रेट ये किया कि वो जो सीख है अंधेरे में, वो अगरबत्ती के अवशेष हैं। अगरबत्ती जल गई तो वो सीख बच गया है, और वो जो है वो शिव जी है, शालिग्राम है। तो वहां पूजा करके वो भोजन करने के बाद वो परंपरा बन गई। कुछ दिन, कुछ महीनों बाद वहां पे मंदिर बन गया। कुछ महीनों बाद लोग वहां पे पूजा करने लगे, गांव के लोग भी आने लगे। आज वहां पे बहुत बड़ा मंदिर खड़ा है और लोग पूजा करते हैं। उसकी मां भी नहीं बोली कि अच्छा ही काम हो रहा है, पूजा ही हो रहा है। कहीं हमारा इतिहास भी तो ऐसा ही नहीं है। अशोक ने किसी और काम के लिए वो स्तंभ लगवा दिए, हम कुछ और ही समझ रहे हैं। कोई खरीका कर रहा है, मंदिर बनवा रहा है। खारवेल ने किसी और ही चीजों के लिए लिखा है और हम कुछ और ही पढ़ रहे हैं। क्या इसकी संभावना नहीं है? ईश्वर करे कि ऐसा ना हो, जो हम पढ़ रहे हैं वो सत्य हो, लेकिन क्या ऐसी संभावना नहीं है? आकांक्षा भटनागर ने लिखा है, प्राचीन भारत के स्रोत का अभाव होता है, इस कारण हम संभवतः ही कहते हैं, लेकिन इतिहास लेखन की कला मध्यकाल में ही विकसित हुई थी। इस कारण मध्यकालीन भारत के विषय में ज्यादा स्रोत मिलते हैं। इस वक्त साहित्य लिखने की कला में भी परिवर्तन आया। जैसे कल्हड़ की पुस्तक को हम पहले इतिहास ग्रंथ में उसकी गणना की गई, क्योंकि उसमें स्रोत की जानकारी भी दी है जो सत्यता के करीब है। लेकिन शुरुआती वक्त में इतिहास लिखा तो गया, लेकिन पौराणिक कथाओं से ग्रसित थे। इस कारण प्राचीन भारत के साहित्य की तुलना में अभिलेखों को ज्यादा महत्व दिया गया। हरिओम। बात तो सही है। इसलिए तो सब इतिहासकार के बीच में मतभेद होते हैं, क्योंकि इतिहास लेखन के लिए वस्तुनिष्ठता को शामिल नहीं करते। जो जिस परिप्रेक्ष्य में होते हैं उसमें इतिहास लिख देते हैं। आपका भी कहना सही है। सर। हाँ जी, देव। सर, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, बिल्कुल। सर, मेरा क्वेश्चन एक्सटेंशन ऑफ आदित्य जी क्वेश्चन है। जैसे उन्होंने आपसे पूछा था कि जो आपने एक्सप्लेन किया कि इतिहास जो है उसका जो स्रोत हमारे पास अवेलेबल है, इधर अभिलेखीय स्रोत और एनी अदर स्रोत, तो वो सच के आधारित पे ही होता है, लेकिन सच है कि नहीं है ये बताएगा कौन? तो सर, अभी जब हम हिस्टोग्राफी पढ़ते हैं तो हिस्टोग्राफी के अकॉर्डिंग टू दैट हमें जो साइंटिफिक रिसर्च जो हम यूज करते हैं, लाइक रेडियोकार्बन एंड जो भी साइंटिफिक हमारे तरीके जो प्रोसेसेस है उसको हम यूज करते हैं, तो उसके थ्रू तो हम उसका टाइम पीरियड या कब लिखा गया था या किस तरह का वो यूज किया गया था, साइंटिफिक मेथड से तो हम काफी हद तक इसको कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं कि ये कहाँ तक सच है या कहाँ तक सच नहीं है। तो सर, आज के डेट में जब साइंस और टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा आगे बढ़ गई है, तब भी क्या हम ये कह सकते हैं कि नहीं ये सच है कि नहीं, इसमें डिबेट है? तो ये कहाँ तक हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड हिस्ट्री इज आल्सो ए साइंस, ये हम जानते हैं। ये आपने जब हमें हिस्टोग्राफी की क्लास कराया था, वी टोल्ड दैट हिस्ट्री इज आल्सो साइंस, क्योंकि इतिहास में अगर विज्ञान नहीं होता तो इतिहास नहीं होता। तो हम कहाँ तक इसको जस्टिफाई कर सकते हैं इन दिस एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि अभी तो सब कुछ प्रूफ उसी के बेसिस पे होता है टेक्निकली। जब नहीं था तब नहीं था, लेकिन अभी तो हम इसे कर सकते हैं। तो सर, इस संदर्भ में मुझे थोड़ा सा लाइट दीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है क्वेश्चन। हाँ, तो रेडियो एक्टिव और ये इन मेथड से हम काफी कुछ जान सकते हैं। जैसे शिलालेख हमें मिला और ये शिलालेख की उम्र क्या है, इसकी एज क्या है, ये तो जान सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये शिलालेख पर जो लिखा है वो सत्य है कि नहीं सत्य है, ये नहीं जान सकते। रेडियो एक्टिविटी यहाँ काम नहीं करेगी। प्रश्न ये उठा है कि जो कंटेंट है उस पर भरोसा कैसे करें। मैं जेएनयू में विद्यार्थी था, एमए करने गया था 2007 में। तो हमारे एक बड़े ही प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं, आज भी हैं, डॉक्टर रोमिला थापर। चूंकि पहला दिन था तो उन्होंने ऑडिटोरियम में हमारा क्लास लिया था। तो उस क्लास में डॉक्टर रोमिला थापर ने ये कुछ हमें स्रोत के बारे में बताया। मैंने उनसे ही प्रश्न पूछा था जो आज डिबेट में चल रहा है।
मैंने कहा जो कुछ भी लिखा है अभिलेखों में वो सत्य है, इसकी क्या गारंटी है? तो 1 मिनट तो मौन नहीं, और 1 मिनट मौन रहने के बाद उन्होंने कहा कि गारंटी नहीं है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि वो सत्य है तब तक, वो हमारी मान्यता है, जब तक हमको उसका काउंटर पार्ट ना मिले, तब तक हम ये मान के चलते हैं। जब उसका खंडन मिल जाएगा तब उस खंडन को हम एनालाइज करेंगे, तब विचार करेंगे कि उसमें कितना सत्य है कितना असत्य है। फिर मैंने उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया कि ये मानने की बाध्यता क्या है, क्यों मानेंगे? तो उन्होंने कहा कि आपके प्रश्न का जो इंटेंसिटी है, जो वोल्टेज है, कि क्यों मानेंगे, व्हाई, तो मैं आपसे कहती हूं कि क्यों नहीं मानेंगे, व्हाई नॉट। ये दोनों सेम वोल्टेज के क्वेश्चन है। आप जिस आधार पे कह रहे हो व्हाई, मैं उसी तरह से कहती हूँ व्हाई नॉट, क्यों नहीं मानेंगे। फिर मैं चुप हो गया, मैंने कहा कि बिल्कुल सही बात है। मैं कह रहा हूं क्यों मानेंगे, तो कोई पूछे क्यों नहीं मानेंगे, तो मेरे पास कोई वैलिड रीजन है कहने का क्यों नहीं मानेंगे। दैट्स इट। नो, दैट इज नॉट ओनली ऑथेंटिक रिकॉर्ड, उस पर भी डिबेट हो सकता है। दूसरी बात यह है कि चलो मैं कहता हूं कि राम के सर पर स्वर्ण मुकुट है, ये इस अभिलेख में लिखा है। देखो इतिहास में से लिखा रहता है। मैं कह रहा हूं ये स्टेटमेंट गलत है। न राम के इतने अमीर थे कि सोने का मुकुट पहने, न उनके सर पे सोने का मुकुट था। ये स्टेटमेंट गलत है। लेकिन उन दिनों सोने का मुकुट होता था, ये तो सही है, तभी तो लिखा है। राम के सर पे नहीं था वो अलग बात, लेकिन सोने का मुकुट एग्जिस्ट करता था, ये तो सही बात है। और ये अभिलेख मान लो हमने कार्बन डेटिंग में पाया कि 5000 साल पहले का या 25,000 साल पहले का। और उन दिनों राम नाम के व्यक्ति की या राम नाम के भगवान की अवधारणा थी, ये भी बात सही है। और स्वर्ण मुकुट सर पे ही पहना जाता था, या सर पे जो पहना जाता था उसको स्वर्ण मुकुट कहते हैं, यानी सोने का भी प्रचलन था। और सोना एक बहुतायत मात्रा में उपलब्ध था कि लोग उसका हेलमेट की तरह मुकुट बना के पहनते थे, ये भी सही है। और राम के सर पे स्वर्ण मुकुट था, और हमने परंपरा से जाना है कि स्वर्ण मुकुट वही पहनता है जो राजा होता है, यानी राम राजा थे। अगर स्वर्ण मुकुट था तो राम राजा थे, ये भी बात सही है। नितांत असत्य बात से हम बहुत सारा सत्य उस युग के परिप्रेक्ष्य में निकाल सकते हैं। इसीलिए मैथोलॉजी का उपयोग है, इसीलिए पुराणों का उपयोग है, इसीलिए आप पढ़ते हो ना ये मणिमेखले, शिल्पाधिकारम, मृच्छकटिकम, ये भी स्रोत है इतिहास के। काल्पनिक कहानियां, रामायण महाभारत काल्पनिक कहानियां, फिर भी स्रोत है। क्यों स्रोत है? क्योंकि मुकुट भी था, स्वर्ण भी होता था, राम भी होते थे। कम से कम ये तो घटना गलत है, लेकिन घटनाओं में जो उपमाएं शामिल की गई हैं वो उस युग के बारे में बताती हैं। हाँ आईपीएस सही होगा, सही बात है, समझ गए। अब इसमें इंटरप्रिटेशन नहीं है, दिस इज नॉट द इंटरप्रिटेशन, दिस इज द फैक्ट। इतिहास में इंटरप्रिटेशन के अलावा तथ्यों का भी योगदान है, और जो तथ्य हैं वो कम से कम सही है। तो आदित्य ने जो प्रश्न किया था, वो प्रश्न ये था कि क्यों हम हाथी गुम्फा अभिलेख को पौराणिक या साहित्यिक स्रोतों के ऊपर ज्यादा महत्व देते हैं। उसका उत्तर हालांकि उन्होंने नहीं बता दिया था कि उनमें हम तब्दीली नहीं कर सकते। दूसरा, अगर हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं उसमें वर्णन पर, लेकिन जो चीजें उसमें वर्णित की गई हैं उन चीजों का एग्जिस्टेंस वो कम से कम प्रमाणित करता है। अवधारणाएं नकारी जा सकती हैं, तथ्य नहीं नकारे जा सकते, कॉन्सेप्ट्स नकारे जा सकते हैं, फैक्ट्स नहीं नकारे जा सकते। इसलिए इतिहास में सच्चाई भी है। ठीक है जी। तो एक मिनट में आता हूं। मूसलाधार बारिश हो रही है। हाँ जी। हेलो। हेलो सर। हाँ जी नमस्कार। सर मेरी आवाज आपको? बिल्कुल आ रही है।
सर मैं आपसे एक थोड़ा सा सर संवेदनशील मुद्दा है सर, मतलब उस पर सर कोई चर्चा कर सकता हूँ सर? इस पे एक सर थोड़ा संवेदनशील मुद्दा है, उस पर सर मैं प्रश्न भी है, उस पर सर कोई चर्चा कर सकता हूँ अगर आपके आज्ञा हो तो? हाँ हाँ आपसे। सर जैसे कि अभी आपने तमाम सर जो भी प्रश्नों की सर जो डिबेट चली थी इसके सर आपने उत्तर दिए थे, उसमें सर आपने ये बताया था कि हम वैज्ञानिक विधि से बता सकते हैं कि भाई कितना पुराना है कोई भी अभिलेख या पुरातात्विक साक्ष्य, और उसके अंदर लिखा हुआ है वो कितना सत्य है, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। सर मेरा इस संदर्भ में प्रश्न है सर, जैसे कि 9 नवंबर 2019 सर ये वो तारीख है जिस पर सर जो अयोध्या का सर जो विवादित मुद्दा था राम मंदिर का, उस पर सर पूर्व सीजीआई जस्टिस रंजन गोगोई की 5 जजों के बेंच ने फैसला दिया था। सर उसमें सर सबसे सर जो मुख्य सर कड़ी थे सर वो थे डॉक्टर के मोहम्मद। ये सर बहुत ही जाने माने भारत के सर पुरातत्व रहता है सर। सर जब फैसला आया था सर लगभग सर उसके 2-3 दिन बाद सर टाइम मैगजीन का एक सर विशेष अंक आया था सर इसी फैसले पर सर। उसमें सर इस पूरे मुद्दे को सर जो प्राचीन काल से चला रहा था और सर फैसले तक पूरी सर घटना को क्रमबद्ध तरीके से बताया गया था। सर उसमें एक चीज का जिक्र किया गया था कि सर जो डॉक्टर के मोहम्मद जो कि सर जिन्होंने सर दावा किया था कि ये जो ढांचा है सर जो तोड़ा गया था 1992 को सर, उससे सर एक हिंदू मंदिर के अवशेष मिले थे जो कि था तो भगवान विष्णु के अवतार का, पर था सर उसमें से कंफ्यूजन था कि वास्तविकता में श्री राम जी का ही है या नहीं सर। तो सर मेरा प्रश्न ये है कि सर जैसे कि सर आपने बताया था कि फैक्ट्स तो फैक्ट्स ही होते हैं सर, तो सर उनकी कही गई दलील सर ये भी तो सर उसने भी तो सर फैसले में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ना सर, इस बारे में बताएं सर प्लीज। देखो किसी भी घटना के बारे में अंतिम निर्णय लेने के पहले हर चीज पत्थर पर खींची गई लकीरों से ही निर्णय नहीं लिया जाता। हर चीज बहुत ही पुख्ता नहीं होनी चाहिए। राम अयोध्या में हुए कि नहीं हुए, चलो पुरातात्विक साक्ष्य वहां पे मिले हैं और एएसआई ने बता दिया कि राम मंदिर अयोध्या में था, ठीक है। मैं कह रहा हूं एएसआई ना भी बताता और पुरातात्विक साक्ष्य ना भी मिलते अगर, लेकिन इतना तो बच्चा बच्चा जानता है कि वाल्मीकि से लेकर के वाल्मीकि रामायण का उम्र जाता है गुप्त काल में लिखा गया लगभग 2500 साल पहले, और साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट न सिर्फ साहित्य में, जावा सुमात्रा मलाया कंबोडिया बोरम्बदूर, मंदिरों की दीवारों पर, गुफाओं में, लोक कलाओं में, भित्ति चित्रों में, गीतों में, लोक कथाओं में राम अंकित, इनको गिन लो मोटा मोटी 1 करोड़ से कम साक्ष्य नहीं मिलेंगे। और सिर्फ आज के नहीं, 2,500-3 हजार साल से पूरी परंपरा चली आ रही है। 1 करोड़ से कम साक्ष्य नहीं मिलेंगे दुनिया में। और इन 1 करोड़ साक्ष्यों में किसी एक साक्ष्य में नहीं कहा गया है कि राम अयोध्या में पैदा नहीं हुए। किसी में कहा गया है कि राम अयोध्या नहीं मथुरा में पैदा हुए थे या काशी में हुए थे या श्रीलंका में हुए थे, किसी में नहीं कहा गया। सत्य सिर्फ अवशेषों या उत्खनन या अभिलेखों के मोहताज नहीं होते। लोक परंपरा से जो चीजें चली आ रही हैं वो भी सत्य का दर्पण है, क्योंकि लोक परंपरा में चीजें गहरी तभी बैठती हैं जब उनमें सत्य होता है। इम्प्रिंट्स बहुत ही डीप तब जाते हैं जब उनमें सत्य होता है। बिना सत्य के डीपर इम्प्रिंट नहीं जाएगा। लोक परंपरा में वो स्खलित हो जाएगा, वो जम नहीं पाएगा। जैसे दही जमाई होगी कभी घर में, तो जोरन जब रहेगा बढ़िया तभी दही जमेगा। इसीलिए लोक परंपरा में रामायण महाभारत और इस तरह की जो चीजें हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस्लाम में बुत परस्ती को हराम माना गया, तो मंदिर को तोड़ा गया, इसके प्रमाण है। इस्लाम में बुत परस्ती को हराम क्यों माना गया? वो मक्का के परिप्रेक्ष्य में माना गया। मक्का में 365 मूर्तियां बना करके कुरैशी लोग शोषण करते थे लोगों का, ये भगवान है, इनको चढ़ावा चढ़ाओ। लोग मारे डर के चढ़ावा भी चढ़ाते थे। गरीब लोग थे, कबीलाई लोग थे, गरीब लोग थे, भोले वाले लोग थे। कबीले जो शेफर्ड हैं, गढ़िए हैं, कितनी बुद्धि होगी, लेकिन भगवान के डर से वो चढ़ावा चढ़ाते थे। मक्का में पैगंबर हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो, आस्था है तो शोषण किया जाए, ये तो गलत बात है। उन्होंने बगावत कर दी। उन्होंने कहा कि हराम कर रहे हो तुम, ये खुदा को थोड़ी ना सिजदा कर रहे हो, तुम हराम कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो। उन्होंने भाई साहब आप कौन है, और खुदा ये नहीं है तो कहाँ है? कुरैशी ने पूछा, पैगंबर ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, खुदा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। उन्होंने चारों तरफ देखा, अच्छा
हर जगह खुदा ही है। हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते ना, लापता, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इलाहा मतलब दुनिया में अस्तित्व में, इल्लल्लाह अल्लाह के अलावा कुछ है ही नहीं। तो पूछते खुदा कहाँ है, तो हमें तो नहीं कुछ दिखाई दे रहा, पेड़ है, झरने हैं, मिट्टी है, सागर है। उन्होंने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद उसके रसूल हैं, उनके पैगंबर है, मैसेंजर है, पैगाम लाए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, आई कैन शो यू। तोड़ो मूर्तियों को, लड़ते रहे जीवन भर, पैगंबर लड़ते रहे, मूर्ति ही तोड़वाते रहे। कुरैशी वहां के कबीलाई लोग थे, तो वहां बोला उन्होंने बुत परस्ती हराम है, और वहां हराम थी क्योंकि शोषण का यंत्र थी। लेकिन इस्लाम आगे, तो इस्लाम में एक बड़ी अच्छी अवधारणा थी कि जो संबुद्ध पुरुष होगा वही शासक होगा। तो सुशासन मिला और बहुत तेजी से लोग पॉलिटिकली अटैच हुए इस्लाम से ना, क्योंकि एक व्यक्ति गद्दी पे बैठा था, सुयोग्य व्यक्ति जो संबुद्ध है, बुद्ध को राजा बना दो तो बुद्ध करुणा की बात करेंगे, तो पैगंबर राजा बन गए। बाकी खलीफा भी 4 खलीफा वो भी संबुद्ध थे, और बहुत तेजी से करोड़ों करोड़ों लोग डेली मुसलमान बने एक बेहतर व्यवस्था के चक्कर में, और यूरोप तक फैल गया, इधर चाइना तक फैल गया। लेकिन कुरान में लिखा था कि बुत परस्ती हराम है। अब भारत में जो मूर्ति बनाया गया, आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत में मूर्तियों का प्रयोग केवल पूजा के लिए नहीं किया गया। भारत में मूर्तियों का प्रयोग किया गया है अशरीरी चेतनाओं से संपर्क स्थापित करने के लिए। चेतनाएं 2 तरह की हैं, एक कलुषित चेतनाएं हैं जिन्हें भूत प्रेत कहते हैं, एक दिव्य चेतना है जो देवता है, जो मनुष्यों का मार्गदर्शन करने में सक्षम है, उनको एक बेहतर जीवन की खबर देती है। वो भी अपने करुणावश संपर्क करने को आतुर रहती है। पैगंबर को जो कुरान नाजिल हुआ था वो ऐसे ही एक आत्मा से संपर्क स्थापित करके हुआ था, गारे हारा की पहाड़ियों को। भारत में यह बुद्ध की मूर्ति देखो, बुद्ध की, ये बुद्ध शब्द पड़ा है ना, ये बुद्ध से ही पड़ा, बुद्ध का ही रूपांतर है बुद्ध। बुद्ध इतनी मूर्तियां वो खरबों संख्या में, क्योंकि बुद्ध तुरंत से बुद्ध से संपर्क स्थापित हो जाता है बुद्ध की मूर्ति के माध्यम से। बुद्ध की मूर्ति, बुद्ध की चेतना अनुप्राणित होने लगी आपके अंदर। अगर बुद्ध की मूर्ति को शांत भाव से देखो 10-15 मिनट ना, तो आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। कभी प्रयोग करना, बुद्ध की मूर्ति रख लो, उनको बस देख के जाओ एक टक प्रेम से, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। मैं कह रहा हूं 100% संपर्क नहीं स्थापित हुआ, 0.001% ही संपर्क स्थापित हुआ। वो शांति कहां से आई? वो बिल्कुल वैज्ञानिक है। तो भारत में इतनी मूर्तियां, माँ वैष्णो देवी की मूर्ति देखो, वहां बस पिंड है, मूर्ति भी नहीं है, पिंड है, उसी को स्वर्ण मुकुट पहनाया गया। नवरात्रि में जो साधक हैं वो माँ दुर्गा की चेतना से जुड़ सकते हैं, जुड़ते हैं। ऐसे राम की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति, काली की मूर्ति, काली की चेतना से तो अभी रामकृष्ण परमहंस जुड़ जाते थे, विवेकानंद भी जुड़ जाते थे, वो तो अभी जल्दी की बात है। इन मूर्तियों का वैज्ञानिक प्रयोग है। जैसे आपके हाथ में मोबाइल है और इस मोबाइल से मैं यहाँ पे दूर बैठा हूँ, अपने घर में बात कर सकता हूँ, अपनी माँ से जुड़ सकता हूँ। ये मोबाइल एक डिवाइस है कि जिससे मैं कनेक्ट होना चाहूँ मैं कनेक्ट हो सकता हूँ। कल्पना करो कि कुछ प्रॉब्लम आ गई, विश्व युद्ध चढ़ गया, तृतीय विश्व युद्ध, परमाणु बम छूट गया, सब नष्ट हो गया, सारे लोग मर गए, ये मोबाइल फोन भी कहीं मिट्टी में दब गया। हजारों साल बाद फिर नई परंपरा पैदा हुई, नई सभ्यता पैदा हुई, नए मनुष्य पैदा हुए, एक दूसरी सभ्यता विकसित हुई 1 लाख साल बाद। ये प्लास्टिक का मोबाइल डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ, किसी को ये मोबाइल फोन मिल गया तो समझ पाएगा कि इसका क्या उपयोग था। वो समझ पाएगा कि इससे लोग पढ़ते थे, इससे लोग बातें करते थे, इससे लोग फिल्में देखते थे, इससे लोग फोटो खींचते थे, वीडियो बनाते थे, हैप्पी बर्थडे करते थे, मैसेज करते थे, उसको कुछ पता चलेगा। और कोई ज्ञानी पुरुष आकर के बताया कि इस मोबाइल का क्या उपयोग हुआ करता था, कोई विश्वास करेगा? इसे पैसे भी पेमेंट कर दिए जाते थे, इससे शॉपिंग हो जाती थी, इससे बैंगलोर से, दिल्ली से, मुंबई से, अमेरिका से सामान हमारे घर में आ जाता था। लोग समझेंगे पागल है कोई, ऐसा नहीं हो सकता, इससे ये सब हो जाएगा क्या? ये सर मार के फोड़ सकते हैं, वो भी ठीक से नहीं फूटेगा, या इसमें आईना लगा अपना चेहरा देख सकते हैं, और क्या करेंगे। लेकिन इसके पीछे की पूरा विज्ञान है, मोबाइल है, टावर है, नेटवर्क है, सैटेलाइट है, ये है, वो है, फोन नंबर है, एयरटेल है, जियो है, बैटरी है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, एप्लीकेशंस हैं, मेमोरी है, ये मतलब पूरा पूरा विज्ञान, पूरी दुनिया है, अरबों खरबों का व्यापार चल रहा है इसी मोबाइल में। सिमिलरली ये जो मूर्तियां बच गई हैं आज हमारे बीच में, ये किसी जगत के इसी मोबाइल टाइप के यंत्र डिवाइस हैं, जिनसे बहुत समृद्ध कार्य कभी हुआ करता था चेतना के जगत में, और आज हमें सब भूल गया है, सब कुछ पता नहीं है। बस हमें याद थोड़ा सा ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है कि कुछ बहुत महान चीज है, समथिंग वेरी बिग, समथिंग वेरी ग्रेट, तो जाते हैं हाथ जोड़ के ऐसे कर लेते हैं, चंदन टीका लगा लेते हैं, चले जाते हैं। खोया हुआ मोबाइल है, उससे भी कनेक्शन होता था, जैसे मोबाइल से बात होती है वैसे मूर्तियों से बात होती थी।
फंटूस मैंने नहीं देखा है। और ये जो मंदिर थे, ये मोबाइल के टावर थे। मोबाइल के टावर में जैसे एंटीना ऊपर लगा रहता है ना, ऐसे मंदिर में भी देखते हो एंटीना लगा रहता है। और छत पे जिसकी छतरी ऐसे छाता जैसा रहता है ना, ऐसे उल्टी छतरी होती है गुंबद, वो भी छाता जैसा है। तो ये सब चीजें अंधविश्वास नहीं है, बस इनका विज्ञान हो गया। क्योंकि राम अयोध्या में पैदा हुए, अयोध्या में हुए, ठीक है, राम नाम के व्यक्ति पैदा हुए होंगे। ये जन चेतना में कैसे पता, जन चेतना के मन में कैसे बैठा हुआ है? इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि कहीं कभी ना कभी ये सत्य था, और अकाट्य सत्य था। तो मंदिर के अवशेष मिले या ना मिले, लेकिन जो सत्य हो तो है। समझ गए जी? हाँ बिल्कुल, मेरा भाई यही करते थे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मोबाइल चलाना आता है, इस युग में भी आता है, वो चलाते हैं। ये नागार्जुन कोंडा, अमरावती, रासु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, मुगल राजापुरम गुफा, ब्रह्म शिव विष्णु त्रिमूर्ति इस गुफा में बनी हुई है। ओके, अभी आपके पास लगभग 10 मिनट है। और कोई प्रश्न है किसी के पास? डाउट क्लियरिंग सेशन है, तो डाउट जो भी हो यू कैन आस्क। ऐसा आसान था। ये उदनवल्ली गुफाएं हैं जो विष्णु कुंडिनों ने बनवाई थी। ओके सपना, पुरातत्वविदों द्वारा विष्णु कुंडिन शासकों के 16 प्रकार के सिक्के पाए गए। और इस प्रकार के सिक्के वो बनाते थे। हिंदू धर्म वैदिक सिस्टम को मानने वाले थे, और कुछ शासकों ने खुद को कहा है परम महेश्वर। इनके देवता थे श्री पार्वत स्वामी। समाजवादी विचारधारा, सोशलिज्म, समाज को प्रमुख मान के चलता था। राष्ट्रवादी विचारधारा, नेशनलिज्म, राष्ट्र को प्रमुख मान के चलता था। अब प्रश्न ये है कि समाज और राष्ट्र में क्या अंतर है? राष्ट्र के साथ एक भावना जुड़ी हुई है, क्योंकि राष्ट्र मात्र जमीन का टुकड़ा नहीं है। एक राष्ट्र का अपना विशेष परंपरा होता है, अपने विशेष देवता होते हैं, पूजा पद्धति होती है, व्रत त्योहार धर्म होता है, अपनी अछूत संस्कृति होती है, भाषा, परिवेश, और इस तरह से हजारों चीजें। और ये इनको एक इकाई बनाती हैं, एक यूनिट बनाती हैं राष्ट्र को। तो इनके प्रति एक प्रेम की भावना, एक लगाव, एक जुड़ाव, ये नेशनलिज्म का लक्षण है, राष्ट्रवाद का लक्षण है। राष्ट्रवाद में भावना प्रमुख है, एकात्म की भावना प्रमुख है।
समाजवाद में ऐसा लगाव, जुड़ाव या भावनात्मक संबंध नहीं। समाजवाद बहुत हद तक आर्थिक संदर्भ है और ये कहीं ना कहीं अनुप्राणित है साम्यवाद से, यानी कम्युनिज्म से। पूरी तरह कम्युनिज्म तो नहीं है, लेकिन कम्युनिज्म से प्रभावित है। छोटा सा अंतर है साम्यवाद और समाजवाद में। साम्यवाद कहता है कि सभी को उनकी जरूरतों के अनुसार दिया जाए, धन और संसाधन का बंटवारा कर दिया जाए। समाजवाद कहता है कि नहीं, सभी को उनकी योग्यता के अनुसार धन और संसाधन का बंटवारा किया जाए। ये अंतर है, लेकिन बाकी सब समानता है। धन के बंटवारे की ये भी बात करता है, अर्थव्यवस्था की ये भी बात करता है। सर, आप रियली में अध्यापन शिक्षण रूपी पिच पर एक ऑलराउंडर की भांति स्थापित है। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। हर एक क्वेश्चन, फैक्ट, इतिहास की वीथियों में पढ़े तथ्यों को इतनी गहराई, इंटेलेक्चुअल बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए आपका ओके, थैंक यू सो मच। आपका भी धन्यवाद है कि आप ऐसे प्रश्न करते हो जो मेरे अंदर के उन पहलुओं को सामने लाता। समझ गया जी राष्ट्रवाद और समाजवाद में अंतर। तो वैष्णववाद और शैववाद, इन दोनों धर्मों को इन्होंने संरक्षण दिया। उदनवल्ली गुफा में ऋषियों की ये प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं विष्णु कुंडिनों के द्वारा। तो दिस इज ऑल अबाउट विष्णु कुंडिन डायनेस्टी। और फिर मिलते हैं कल। गुड नाइट। कल है आपका चोल पांड्य, गंग और कदम्ब। अच्छा, कल हिस्ट्री दोनों टाइम में है, 6 बजे भी हिस्ट्री है और हर समय हम लोगों को बहुत ही गहराई से समझाते हैं सर। एक सेंटेंस से हम कितनी चीज रिसर्च कर सकते हैं, ये आज हमने सीखी।